आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस इन द अपडेट में। आज हम भारतीय रक्षा क्षेत्रों में रह रहे 3 ऐसे ऐतिहासिक बदलावों पर बात करेंगे जो हमारी सैन्य शक्ति और वैश्विक पहचान को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ लेटेस्ट अपडेट ही नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की वो 3 पिलर हैं जिन पर हमारी भविष्य की सुरक्षा टिकी है। भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के लिए रूस के साथ एक मेगा अपग्रेड डील फाइनल होने वाली है। इसका फोकस जेट के जनरेशन को 4.5 के स्तर पर ले जाना है। इसमें नया रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रा लॉन्ग रेंज R-37M मिसाइल को इंटीग्रेट करना शामिल है। आपको बताते चलूं, R-37 मिसाइल इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। इसका मतलब है हमारा सुखोई जेट दुश्मन के हवाई क्षेत्रों में घुसे बिना ही उसके फाइटर जेट्स और AWACS या अवाक्स विमानों को निशाना बना सकते हैं। ये स्टैंड ऑफ वेपनरी की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। यह अपग्रेड हमें चीन की PLA और वायुसेना और पाकिस्तान की क्षमताओं से आगे निकलने में निर्णायक बढ़त देगा। यह सौदा भारत रूस रक्षा साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है। दूसरी अपडेट हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को वैश्विक मंच पर लाएगी। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में अपने शानदार C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान का सह उत्पादन केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। ये कोई छोटी मोटी असेंबली यूनिट नहीं है, बल्कि अमेरिका के बाहर पहला ऐसा ग्लोबल हब होगा। इसका महत्व यह है कि हमारे पास एक एडवांस एयरक्राफ्ट देश में बनेगा जिसे आयात पर निर्भरता खत्म होगी। दूसरा, भारत अब C-130 जैसे विश्व स्तरीय विमानों का एक प्रमुख निर्यात केंद्र बन सकता है। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी में विश्व नया अध्याय है। तीसरी अपडेट जो हमारी वीरों के लिए सबसे बड़ी राहत है, DRDO ने इमरजेंसी की स्थिति में पायलटों की जान बचाने वाला स्वदेशी एस्कोप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये 0-0 इंजेक्शन सीट तकनीक पर आधारित है, यानी अगर जेट शून्य ऊंचाई और शून्य गति पर भी हो तब भी पायलट सुरक्षित बाहर निकल सकता है। अब तक हम इस महत्वपूर्ण तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, लेकिन इस सफलता से न सिर्फ हमारे फाइटर जेट्स जैसे तेजस की लागत कम होगी, बल्कि देश की सुरक्षा में जुड़ी एक अहम तकनीक पर भी हमारा पूरा नियंत्रण होगा। यह हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको इन तीनों में से कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।